हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था एजुकेशन के मीनिंग, एम, प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एजुकेशन के बारे में कि हम एजुकेशन कहाँ कहाँ से लेते हैं, थ्रू नॉलेज, बिलीफ, इंक्वायरी एंड रीजनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज डिफाइंड एज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ये जो हम नॉलेज की स्टडी करते हैं उसी को हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। एंड नॉलेज क्या डिफाइन करता है? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर्स विच शुड हैव प्रॉपर एविडेंस. Now we can understand it by an example. Right now, I know there is a computer and keyboard that I am typing information into. तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ मेरे सामने कंप्यूटर है एंड कीबोर्ड है, तो मैं उसे देख सकती हूँ और फिर पता लगा सकती हूँ कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ. बट अगर अ पर्सन इज डेफ एंड ब्लाइंड तो वो कैसे जान पाएगा कि वो क्या लिख रहा है कंप्यूटर पर, तो उसके लिए क्या टाइप कर रहा है. तो उसके लिए वो अगर नया नया है, उसे कंप्यूटर इतना चलाना नहीं आता, तो वो नॉलेज नहीं ले पाएगा. बट अगर उसका एक्सपीरियंस है कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, माउस कैसे चलाते हैं, तो वो नॉलेज गैदर कर सकता है. तो द प्राइमरी वे वी नो इज दैट नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बेस्ड ऑन रीजन. In epistemological education, we will be going to learn about what is knowledge, how do we acquire knowledge, what is the nature of true and belief, are there limits to what we can know, how do we justify our beliefs. Empiricism. Empiricism knowledge is based on experience and evidence. To justify any type of knowledge, we need to appeal to physical evidence, our own experience or the experience of others. तो एम्पिरिसिज्म नॉलेज क्या होती है? वो एविडेंस पर बेस्ड होती है कि अगर हम कुछ नॉलेज गैदर करेंगे तो उसका कोई फिजिकल एविडेंस होना चाहिए कि हमने वो नॉलेज कहाँ से गैदर किया है, हमने जो एक्सपीरियंस लिया है वो कहाँ से लिया है, और अगर हमने दूसरे की भी कहीं से भी नॉलेज ली है तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए. Criticism. In epistemology, criticism refers to the analysis and evaluation and questioning of various theories and ideas related to the nature of knowledge, belief, and justification. It aims to identify strengths and weaknesses in different epistemological perspectives, contributing to the ongoing development of how knowledge is acquired and justified. तो जो क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि हम जो नॉलेज गैदर करते हैं उसको अच्छे से एनालाइज करना होता है, इवेल्युएट करना होता है एंड क्वेश्चनिंग करने होते हैं, तभी हम उस नॉलेज को जस्टिफाइड बता सकते हैं कि वो नॉलेज कैसी है. Stages of formation of knowledge. Firstly, belief. People cannot be asked to understand something if they do not know the source of knowledge or if they do not think it is accurate. मतलब किसी भी इंसान से ये नहीं पूछा जाता कि आपने नॉलेज कहाँ से ली है अगर हमें पता है कि उस इंसान को वो उसके बारे में नॉलेज नहीं है. If there is no special realization or belief in the context of any specific subject, then it will be assumed that he does not keep any knowledge about it. अगर कोई पर्सन आंसर नहीं कर पा रहा है, there is no special realization or belief, तो हमें ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि he does not keep any knowledge about it, कि उसके इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है. For example, observing the dark clouds in the sky, the farmer may believe that it will be rain. तो उनको इस बात का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो बिलीव कर लेते हैं कि आज डार्क क्लाउड्स हैं तो बारिश होगी. बट जो फार्मिंग वगैरह नहीं करते, जो नॉर्मल पीपल है, तो मतलब नॉर्मल काम करते हैं, तो उनको इतना कोई डार्क क्लाउड्स देख के वो इतना समझ नहीं पाएंगे कि आज बारिश होने वाली है या नहीं. वो फैक्ट बेस्ड नॉलेज लेना पसंद करेंगे. अब सेकेंड फैक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट that exists in this world, it is
fact. For example, the existence of mountains is a fact and making a statement is also a fact. जो हम मतलब हम माउंटेन्स को देख सकते हैं, हम जानते हैं उसके बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, तो it can be say a knowledge. A fact is something that is true and can be independently verified. ये ट्रू भी होती है और वेरीफाइड भी होती है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं. फैक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरीफाइएबल थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और सम एविडेंस. जैसे कि मैंने कहा कि ये वेरीफाइड होती है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं. और कैसे देख सकते हैं? थ्रू ऑब्जर्व करके कि इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है, मेजर करके और सम एविडेंस के थ्रू. Reality. The term reality refers to the objective existence of things and events that exist independently of our beliefs, perceptions, etc. It represents the situation in the external world that can be observed and measured and verified. जैसे कि वोल्केनो जब फटता है, ज्वालामुखी, तो हमने उसको देख रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है कि वो किस टाइम फटता है, उसका कितने मेजर है, और वो जब जैसे कि हमने देख ही रखा है तो उसको वो वेरीफाइड भी माना जाता है. रियलिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्रूथ एंड फैक्चुअल एक्यूरेसी. तो इसलिए रियलिटी का क्या मतलब होता है? ट्रूथ. जो भी हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं वो ट्रूथ भी है, सच भी है, और उसको हमने देखा है, वेरीफाइएबल है, तो वो फैक्चुअल एक्यूरेसी भी बताता है रियलिटी में. Types of knowledge. Firstly, precedential knowledge. Knowledge based on past decisions or examples. In a court case, a judge uses previous rulings on similar cases to decide the outcome. तो इसमें क्या होता है? नॉलेज हम लेते हैं पास्ट डिसीजंस के ऊपर, कि जैसे कोर्ट में जज को किसी सिमिलर केस पर डिसीजंस लेना है, तो वो ऐसी इतना वो कोई वो एफर्ट नहीं लगाता. वो देखता है कि इससे पहले जो मैंने केस देखा था तो उसमें भी यही सारे सिचुएशंस आ रखी थी, तो उसी बेसिस पर वो डिसीजन लेता है. तो इसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल नॉलेज. एंटीसीडेंशियल नॉलेज. नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड बिफोर द करंट सिचुएशन. अब इसमें जो नॉलेज बेस्ड होती है प्रीवियस इवेंट्स के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर और बिफोर द करंट सिचुएशन. A doctor diagnosing a patient with a disease based on symptoms that they have seen in past patients. मतलब जैसे कि दो पेशेंट्स आए, एक इस वीक आया, एक पिछले वीक में आया था, तो दोनों के सिम्टम्स सेम थे. तो पिछले वाले को उसने बताया कि वो इस डिजीज से उसे ये डिजीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसी और वही सिम्टम्स अब जो इस वीक में आया था सेम उसी पर्सन को थी. तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर नॉलेज ले सकता है कि हाँ इसको भी इस पर्सन को भी यही दिक्कत होगी. नाउ एम्पिरिकल नॉलेज. नॉलेज गेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस यूजिंग द सेंसेस. A scientist learning about plant growth by observing and measuring plants in an experiment. अब यहाँ पे जो नॉलेज लेते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लेते हैं और एक्सपीरियंस. मतलब जैसे साइंटिस्ट अगर स्टडी कर रहा है प्लांट ग्रोथ के ऊपर, तो वो कैसे करता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगा ना प्लांट को, वो कितना ग्रो कर रहा है, और मेजर करेगा कि कितने टाइम में ग्रो कर रहा है. तो इसी को बोलेंगे एम्पिरिकल नॉलेज. अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन. तो फर्स्ट है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन. हम ये मेथड है कि हम नॉलेज कहाँ से लेते हैं, क्या सोर्सेज हैं इसके. इंट्यूशन कैन बी शेप्ड बाय एन इंडिविजुअल्स बिलीव्स एंड वैल्यूज. व्हाट फील्स राइट और रॉन्ग मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस मोरल और एथिकल फ्रेमवर्क. अब इंट्यूशन मतलब क्या होता है? एक फीलिंग, एक कहते हैं ना कि मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला या कुछ बुरा होने वाला है. तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल एक बिलीव कर लेता है कि वो सही फील नहीं कर रहा.
तो एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफन डेवलप इंट्यूटिव नॉलेज थ्रू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी फील्ड में मतलब एक इंट्यूटिव नॉलेज ले लेते हैं कि जैसे उनको पहले से एक्सपीरियंस होता है कि हाँ हमने इस तरीके से काम किया था, तो अगर वो अब इस टाइम कुछ नया प्रोजेक्ट देखेगा तो उसमें ये देखेगा कि मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है कि इस बार हमने कुछ अच्छा काम नहीं करा, थोड़ा कमी रह गई है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो ये ऐसा फील करेगा। दिस एक्सपर्टीज अलाउज देम टू मेक क्विक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डोमेन। इससे वो क्विक डिसीजन ले पाते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। नॉलेज थ्रू लॉजिक, डिडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें दो रीजनिंग होते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, नॉलेज इज गेन्ड बाय रीजनिंग ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल और प्रीमाइसेस। मतलब इसमें हम ट्रेडिशन में जो चीज़ें चलती आ रही हैं, बिलीव्स वगैरह, तो उस बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में फॉर्मिंग जनरल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न्स। मतलब इसमें हम जनरल कंक्लूजन लेते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और पैटर्न को देखते हुए। जैसे एवरेज स्वैन, हम सारे स्वैन को कैसे देखते हैं, ज़्यादातर वाइट देखते हैं, तो हम उसी बेसिस पर हम एक ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं कि स्वैन्स कोई भी अलग रंग के नहीं होते, सारे वाइट रंग के ही होते हैं। नाउ नॉलेज थ्रू स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट individuals may use strong request or direct questioning as a method to extract information during interviews or interrogations। अब हमें कुछ नॉलेज लेनी है किसी मतलब अर्जेंट बेसिस पर, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट पर, तो हम वो कैसे लेते हैं, थ्रू क्वेश्चनिंग, किसी से क्वेश्चंस पूछ के या इंटरव्यूज लेकर, जिससे हमें इंफॉर्मेशन सही ढंग से मिलती है। नॉलेज थ्रू disclosure. Sometimes we claim to know something through disclosure. For example, मतलब this idea came in my thinking or dream instantly. This also creates our viewpoint. मतलब अगर कोई आइडिया मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से मेरे माइंड में एक आइडिया आया, ये हमारे एक व्यू पॉइंट को क्रिएट करता है। बट ये जो आइडिया आया, ड्रीम आया, तो बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रूथ है, एक्चुअली करेक्ट है या फैक्चुअल बेसिस पर है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है, इसको हमने वैलिडिटी अभी नहीं दे सकते हम। बट वैलिडिटी ऑफ सच नॉलेज कैन नॉट बी सेड सर्टेन और ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक नहीं रह सकता। नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, तो simply observing and paying attention to events, objects or phenomena in the environment can lead to the acquisition of knowledge. Learning while performing tasks on the job is a common method of acquiring experiential knowledge. This is prevalent in industries where hand-on skills are essential. मतलब जैसे अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था प्लांट ग्रोथ का, साइंटिस्ट वो कैसे नॉलेज ले सकते हैं कि प्लांट कितने टाइम में ग्रो करेगा, ऑब्जर्व करके या मेजर करके। वो इतना टाइम पीरियड ऑब्जर्व करते हैं कि कितने टाइम में ग्रो हो रहा है और कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, उस हिसाब से फिर वो एक्सपीरियंस ले पाता है। ऐसे ही हम जैसे अपने रेज्यूमे बनाते हैं तो उसमें हम एक्सपीरियंस लिखते हैं, किसी कंपनी में हमने 2 साल काम किया तो उसका हम एक एक्सपीरियंस लिख देते हैं कि हमने ये काम सीखा। तो फिर अगर हम किसी फिर नई कंपनी में हम वो करेंगे, इनरोल करेंगे, तो उसके लिए हमें अपने रेज्यूमे पर लिखना होगा कि हमने इतने साल का हमें एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से फिर हमारी सैलरीज डिसाइड होती हैं। ऐसी नॉलेज थ्रू बिलीव्स, पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल बिलीव्स शेप एन इंडिविजुअल्स नॉलेज अबाउट व्हाट इज रॉन्ग और राइट, एथिकल और अनएथिकल। दिस बिलीव्स इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मतलब जो हमारे पर्सनल वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो भी हमारे नॉलेज को
शेप देने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उससे हम समझ पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, कौन सी नॉलेज हमारे लिए रॉन्ग है और एथिकल है या अनएथिकल है। ये जो हमारे वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं ना, ये हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमने पहले पास्ट एक्सपीरियंस में देखा होगा कि ये सिचुएशन हमारे साथ हुई थी, तो हम उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि क्या हम इस फील्ड में काम करने के लिए कैपेबल हैं, क्या हमारे मोरल्स या हमारे एथिक्स इस हमारे इस जॉब पोजीशन से मैच करते हैं या नहीं करते, या इस कंपनी से मैच करते हैं या नहीं करते। Beliefs about historical events and narratives shape individuals' understanding of the past. जो हमारे beliefs क्या होते हैं वो historical events पर based होते हैं कि जो हमारे साथ पहले हुआ था। तो उसी के बेसिस पर हम एक इंडिविजुअल हम एक माइंड के पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर। हिस्टोरिकल बिलीव्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, एजुकेशनल एंड सोशल पर्सपेक्टिव्स। तो जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम बिलीव्स कैसे शेप करते हैं कल्चरल बेसिस पर, कि हमारे फैमिली में हमने देखा कि हम सब प्यार से रहते हैं, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात करते हैं, उसी हिसाब से हम अपना नेचर भी उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। ऐसे एजुकेशनल हम स्कूल्स वगैरह में सीखते हैं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम अपना भी नेचर इस हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे सोसाइटल पर्सपेक्टिव। अब सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स क्या, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे रिलेटिव्स से कैसे बात कर रहे हैं, सोसाइटी में हमारी कैसी रेपुटेशन है, उस हिसाब से हमारे बिलीव्स बनते हैं कि हमें फिर दूसरों से कैसे बात करनी है आगे फ्यूचर में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।